सुमा। क्या हुआ दीदी, बहुत खुश नजर आ रही हो। सुमा, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है बहन। मदद करनी है? कपड़े तय लगाने हैं? लेकिन वो काम तो मुझसे नहीं करवाती हो। अरे वो बात नहीं है सुमा, मुझे जरा बाहर जाना है। क्या तुम मेरे साथ चलोगी? लेकिन कहाँ? वो सब मैं बाद में बताऊंगी, पहले चलो मेरे साथ। इसे यहाँ किसने रखा होगा? मुझे मिलना है इसीलिए रखा होगा ना। मैं मार्केट में ही हूँ, पीली कलर की शर्ट। देखो राजी, कुछ भी करके काली को तू गांव से भेज दे। अगर उसे पता चला कि सहना को देखने लड़के वाले आ रहे हैं तो मुश्किल खड़ी हो जाएगी। अरे उसे अचानक जाने के लिए कैसे बोलूं? क्या हुआ? अब तक पति पत्नी की बातें खत्म हुई नहीं क्या? वैसे बहुत साल हो गए हैं आप दोनों को ऐसे अच्छे से बात करते हुए देखकर। उस टाइम पे जीजाजी पैसे देकर पिक्चर देखने भेजा करते थे, तब से मुझे इस चीज की लत लग गई है। अब जाकर खत्म हुई है। अगर ये सब आप लोग पहले से प्यार भरी बातें करते तो मेरा जीवन और भी अच्छा होता लगता है। काली, बोलिए दीदी। पद्मा की बेटी के बारे में तुम क्या सोचते हो? अरे रे, वो तो राक्षसनी है दीदी। स्नेहा की बात नहीं कर रही हूँ। तो फिर? सहाना की। सहाना, आपको पहले बोलना चाहिए था ना। मैसूर भेजने के बजाय तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? अरे रुक जाओ, मुझे जानने दो कि उसके मन में क्या है। अर्जेंट अर्जेंट क्यों कह रहे हो? अरे शर्माना बहुत हुआ अब। आप इतना जबरदस्ती क्यों कर रही है? ओह, तो ये बात थी क्या जो जीजाजी आपसे कब से खुसर पुसर कर रहे हैं? समझ गया समझ गया। क्या समझ गया काली? वो चाहे कैसे भी हो इस घर की बहू तो बनेगी। आप लोग मुझे घुमा फिरा कर ये बात पूछना चाहते हैं, है ना? राजी, मैंने बोला था ना। अरे शर्माना बहुत हुआ, बैठ जा। आप किस बारे में बात करना चाहती है? मेरी शादी के बारे में? हाँ हाँ, तेरी शादी के ही बारे में। वो सब छोड़ो। काली, कुछ दिनों पहले तुम्हारे जीजा ने मैसूर में एक साइट लिया था, उसमें कोई छोटी सी गड़बड़ हो गई है, तू जाकर देख के आना। मैं? अरे दीदी, वहाँ पर जीजाजी खुद जा सकते हैं, मुझे कुछ नहीं पता चलेगा। वो बात नहीं है काली, मैं ही चला जाता, लेकिन तू तो गांव में बहुत फेमस हो गया है ना। काली की राजनेताओं में बहुत अच्छी पहुंच है, इसीलिए एक बार जाकर अगर तू अपना चेहरा दिखाएगा ना तो बहुत बड़ी आसानी हो जाएगी यहाँ। अब वो साइट कैसा है या क्या है ये देखकर अगर कागजात के बारे में बात कराएगा तो आगे चलकर तेरी ही शादी में काम आएगा। इसीलिए बोल रही हूँ काली, जाकर देखा ना। हाँ,
अगर मेरी शादी के लिए ये जरूरी है तो जाकर आता हूँ। जीजा जी, उस दिन जो मैंने आपको बात बताई थी सहाना के बारे में, तो आपने दीदी को बता दी ना, उसके लिए बहुत धन्यवाद जीजा जी। साइड का काम है ना, मैं देख लूंगा उसे जीजा जी। मुझे कुछ काम है, मैं चलता हूँ। यहाँ आकर तो फोन का नेटवर्क भी चला जाता है। भाई भाई, भाभी यहाँ आएंगी ना तो उसके लिए नेटवर्क क्यों चाहिए? जीजा जी के फोन का इंतजार कर रहा हूँ, क्या पता जीजा जी घर आ गए हों। भाई मुझे लगता है जीजा जी नहीं आने वाले हैं। थोड़ा चुप बैठेगा क्या? इसके कहने का मतलब ये है जीजा जी इतनी जल्दी नहीं आएंगे, यही है ना? भाई इतनी सी बात के लिए दिमाग खराब मत कीजिए, उस बात को दिमाग से निकाल दीजिए। हाँ भाई, इतने दिनों से मैं आपकी टांग खींच रहा था, मतलब मस्ती कर रहा था आपके साथ, लेकिन आज ये हुआ कि भाभी ने ही आपको खुद यहाँ बुलाया है। लगता है भाभी आपको प्रपोज करने वाली है, मुझे भी ऐसा ही लगता है भाई। अरे उसमें लगने की क्या बात है, देखना वही बात कहने के लिए आ रही है भाभी यहाँ। ये बात सही है, पर मैंने पहले भी कहा था कि भाभी सीधे मुंह बात करती है, उसमें भी उन्होंने लेटर लिख के भाई को यहाँ बुलाया है। इसमें क्या समझ आता है भाई आपको? सही बोल रहा है, अभी तक तो मुझे ऐसा लगा नहीं, लेकिन तुम दोनों की बातें सुन के दिल में अजीब सा महसूस हो रहा है। अब तो पूरी बॉडी में अजीब सा लग रहा है। भाई उसे गरम नहीं कहते, प्यार की गर्मा गर्म आहट है। ये क्या बोल रहा है? अचानक से ऐसी बातें क्यों कर रहा है तू? इसके अंदर एक कवि की आत्मा है जो बाहर आ रही है। भाई आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आप प्यार को लेकर जो सोच रहे हैं ना वही होगा यहाँ पर, देख लेना। तुझे ऐसा लगता है? हाँ भाई देखो, इतने दिनों से आई लव यू बोलने का सोच रहे थे ना, लेकिन अभी भाभी खुद एक कदम आगे बढ़ा चुकी है। देखो उन्होंने जैसे ही आपको प्रपोज किया, आप हाँ बोल के मुंह हिला लेना, उसके बाद लव सक्सेस। भाई अचानक से हाँ मत बोल देना, उन्हें बुरा लग जाएगा। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा यार, तुम चुप रहो, इतने में पता चल जाएगा भाभी आपसे कितना प्यार करती है। भाई जल्दी मत करना, भाई करना मत करना, भाई भाई करना। भाई चुप करो दोनों, पहले ही टेंशन हो रही है, उसे और मत बढ़ाओ। पहले तुम्हारी भाभी को आने दो, वो सब मैं बाद में देख लूंगा। ये यहाँ क्या कर रहे हैं? अगर इनके सामने सहाना जी से मिला तो मैं तो कुछ भी नहीं कह पाऊंगा। इनफैक्ट अगर सहाना जी को पता भी चला वो तो वापस चली जाएंगी। अब क्या करूं? अगर यहाँ रुका तो सबको पता चल जाएगा। सहाना जी को वहीं बुलाकर उनसे बात कर लूंगा। माँ जी, वसु दीदी कहीं दिखाई नहीं दे रही है। आंटी वसु को लेकर बाहर गया होगा। वो उसके ऊपर गुस्से में है ये सोचकर कांटी बहुत उदास महसूस कर रहा था। शायद मनाने के लिए बाहर ले गया होगा। कुमारी, तू उसका फोन लेकर आ।
उसका फोन ही नहीं लग रहा। सासू माँ, एक बार वसु को कॉल करके देखिए ना। उसका फोन ही नहीं लग रहा। वही मैंने कहा ना भगवती, लगता है वो दोनों साथ में ही बाहर गए हैं। कांति ने ही मुझे कॉल करके घर आने के लिए कहा था। मेरे आने से पहले वसु को यहाँ से लेकर गया। मुझे क्यों नहीं बताया उसने? वो लोग खुद आएंगे, हम यही इंतजार करेंगे। क्या ड्रामा सिर्फ उन्हें करने आता है? मैं भी कर सकती हूँ। अरे अब मैं माँ जी को कैसे बताऊँ? वसु दीदी कांति भैया के साथ नहीं गई है। वसु दीदी कह रही थी कि वो कुछ ना कुछ जरूर करने वाली है, लेकिन वो अभी घर में भी नहीं है। पता नहीं कहाँ गई है। अभी तक ये सहाना जी क्यों नहीं आई है? अरे यार, ए मुंगूसी, क्या हुआ तुझे? शाम होने से पहले ही पीना शुरू कर दिया तूने? थोड़ा सा खुशी और थोड़ा सा टेंशन भी है। भाई, आपको चाहिए क्या? ए होली, तुम जरा इसे अपने साथ ही रखो और इसका ध्यान रखना। भाई, आज आपके प्यारे दिन के लिए मेरे यहाँ से कोई गड़बड़ नहीं होगी भाई। ए, तुझे चढ़ गई है अब। अरे भाई, उसे छोड़ दीजिए आप। आपके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ भाभी ही चलनी चाहिए और उनसे क्या बात करनी है यही चलना चाहिए, और बाकी चीजों को आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। ये तीनों भी बेवड़े लोग हैं। लगता है नशा सर पे चढ़ गया। अरे यार, ये सहाना जी को किस जगह बुला लिया? छे, अगर पहले पता होता तो कहीं और बुला लेता उन्हें। अभी तक नहीं आई। अरे, लगता है ये भी किसी का इंतजार कर रहे हैं। भाई, क्यों जल्दबाजी कर रहे हैं? घर में इस बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। ऐसा कुछ सेटअप करके आ रही होंगी ना वो। वेट करो, जल्दबाजी क्यों करनी? स्नेहा, ये यहाँ पर क्यों आ रही है? सहाना जी इन्हें भी साथ में लेकर आई हैं क्या? आए यार, हे भगवान। बस सहाना जी ही नहीं दिख रही। भाई, भाभी, भाभी आ गई। भाई, वो आते ही अपनी बात शुरू नहीं करेगी, क्योंकि भाभी थोड़ा शर्माती है ना, इसलिए वो जैसे बात शुरू करेगी उनके हिसाब से शुरू करना, ठीक है?
उनके हिसाब से मतलब वो पहले ही आकर आपसे ये नहीं कहेगी मैंने आपको चिट्ठी दी थी इसलिए आप आ गए। भाभी ये चाहेगी कि आप अपनी बात पहले रखें और इस बात का इंतजार करेगी वो। अच्छा ऐसा है क्या? ठीक है ठीक है। भाई डरना मत, ऑल द बेस्ट। मुंशी चल चलते हैं। हाँ चल, ऑल द बेस्ट भाई। श्री, सुनिए, आपने वसु और कांति पर गुस्सा किया है कहा था ना, वो मेरे ऊपर भी बहुत गुस्सा है। एक बेटे के लिए उसकी बीवी जरूरी है या उसकी माँ जरूरी है? अगर उससे पूछेंगे तो वो भी गलत उत्तर देगा। लेकिन यही सवाल जाकर अपनी बीवी से पूछो तो उसका जवाब सिर्फ और सिर्फ पति होगा। ऐसा होता है विश्वास। वसु अगर आप पर इतना विश्वास रखती है तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। मेरी बेटी कैसी है, क्या है, ये मुझे किसी और से जानने की जरूरत नहीं है। आपकी माँ मेरी वसु के बारे में गलत सलत बोलती, ये सुनकर मैं चुपचाप खड़ी थी। उसे देखकर मैं कैसे सहन करूं? घर आए मेहमान को दरवाजे पर ही बेइज्जत करना आपकी माँ की आदत है, लेकिन हम ऐसे बिल्कुल नहीं हैं। आप हमारे घर आए तो हम आपसे बात कर रहे हैं, आपको इज्जत दे रहे हैं। यही है हमारी संस्कृति और हमारे संस्कार। तो अब आगे की बात अब आपके हाथ में है। जरूर सासू माँ, आज के बाद ऐसी कोई गलती कभी नहीं होगी। इस बात का पूरा ध्यान रखूंगा। आप तो अच्छे से देख लेंगे दामाद जी, लेकिन अपनी माँ को कैसे समझाएंगे इसका उत्तर नहीं दिया। आपकी माँ को इस घर में कोई भी पसंद नहीं है। ए कांति, तुम यहाँ कैसे? हमारी एक बेटी ने तुम्हें पुलिस के हवाले कर दिया था ना। और हाँ, एक बात बताओ, आपकी माँ को कैसे पता कि एक लड़की ने मेरे कांति के खिलाफ कंप्लेन दिया है? वो कौन है? रहूंगी तो बोर हो जाऊंगी, इसी वजह से आपके साथ आई हूँ। जाते समय पानी पूरी खिलाएंगी ना? हाँ हाँ। क्या हाँ? अभी सिर हिला रही हैं, बाद में नहीं कर देंगी, देख लेना। वो सब तो ठीक है, लेकिन आप यहाँ पर क्यों आई हैं? गौरी दीदी का भी तो घर यहाँ पर नहीं है। तुम्हारी टेलरिंग क्लास भी क्रॉस कर लिया, कोई मंदिर भी नहीं दिख रहा है। हम कहाँ जा रहे हैं दीदी? चुपचाप मेरे साथ चलती रहो ना। साथ में ही रहना है, ऐसा कहकर तो कहीं लेकर नहीं गई हो। अच्छा सुनो, मुरली सर के घर जाना था तो फिर तो वो वहीं पर है। चुप कर। अरे वाह, क्या बात है, मुरली सर का नाम लेते ही अलर्ट हो गई दीदी। अब तो बताओ कहाँ जा रहे हैं? कुएं के पास जा रहे हैं। भाभी कट्टे के पास? वहाँ क्यों? मेहंदी के पत्ते लेने जा रहे हैं? नहीं। तो फिर? दीदी, मुझे पानी पूरी भी नहीं चाहिए, हम बस कहाँ जा रहे हैं ये बता दो। क्या हुआ दीदी? तुम किसी को बताओगी तो नहीं ना? अगर तुम कुछ बताओगी तब ना। मैं तुम्हें बताऊंगी, लेकिन किसी को बताओगी तो नहीं ना? ठीक है। आज मुरली सर होटल में आए थे। ठीक है। जाते वक्त वो मुझे एक चिट देकर गए। क्या कहा? जेट?
आपका महीने का हिसाब रहता है ना सर, तो एक साथ दे दीजिए। नहीं, पिछले महीने का भी बाकी था, जरा चेक करके बताइए ना। सहाना जी, ये लीजिए। ये क्या है? प्लीज ले लो। शाम को 4 बजे कुएं के पास आ जाना। आपसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। ये क्या बोल रही हो दीदी? कल तुम्हें देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं और तुम बोल रही हो कि मुरली सर ने बुलाया है। ए, तुम कुछ भी मत सोचो। उन्होंने मुझसे बात करने के लिए बुलाया है और मैं उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ, इसलिए जा रही हूँ। बस इतना ही। तो मैं तुम्हें साथ में लेकर क्यों आती बोलो? शिव जी, सॉरी, मुरली मुरारी, क्या है तुम्हारी लीला? हे, चलो चुपचाप। दीदी, वो क्या होटल के बिल के बारे में बात करने के लिए वहाँ बुलाए हैं? पक्का वही बात है ना? वही बात मतलब वो तुम्हें पसंद है ये पूछने के लिए? इसलिए तो मैं तुम्हें कुछ बताती नहीं हूँ। उन्होंने भी मुझे कुछ नहीं बताया। वो बात बताते वक्त ही तुम्हारा गाल मेहंदी जैसा लाल हो गया। ए, ऐसा कुछ नहीं है। अगर तुम ऐसा ही बोलोगी तो चलो हम वापस चलते हैं। आहा, क्या बहाने मार रही हो? क्या कहा तुमने? 2 प्लेट पानी पूरी तो मैं अकेली ही खाऊंगी। हमारे सर तुम्हारे साथ क्या खाते हैं देखते हैं। मैं तो तुम्हारे पास नहीं आऊंगी। ए, चुपचाप चलो मेरे साथ। क्या हुआ दामाद जी? कौन है मैं पूछ रही हूँ, लेकिन आप कुछ बता नहीं रहे। भागवती, बीती बातों को दोबारा क्यों दोहरा रही हो? वो सब भूल जाओ। अपराध होने के बाद भी कैसे हो गया ये कारण ऐसे ही छोड़ सकते हैं क्या? ये भी वैसा ही है। मेरे कांति के खिलाफ कंप्लेन देने के लिए उस नंदिनी ने ही कहा है क्या? सासू माँ, इसका और माँ का कोई संबंध नहीं है। ओह, माँ को बचाने के लिए कैसे तुरंत उसके साइड हो गए? मुझे ये बताओ, वो कंप्लेन जिसने भी दी है, क्या आपको उसका नाम पता है? ये क्या है दामाद जी? मैं तो आपको इज्जत देकर घर में बुलाकर बात कर रही हूँ और आप मेरे एक भी सवाल का जवाब देना नहीं पसंद कर रहे। सासू माँ, पुलिस कंप्लेंट के बारे में मुझे बहुत लेट पता चला। अगर पहले पता चल जाता तो मैं रोक देता। मैं रोकने के बारे में नहीं बोल रही हूँ चंद्रू। वो लड़की कौन है ये पूछ रही हूँ। देखो ना, कोई लड़की है जो तुम्हारी माँ के साथ मिलकर मेरे बेटे के खिलाफ कंप्लेन दी है। मैंने सिर्फ उसका नाम पूछा तो तुम इतना ज्यादा सोच रहे हो। तो मैं आप पर भरोसा करके अपनी बेटी कैसे भेजूं? दूसरी कोई बात नहीं है चंद्रू। वो लड़की कौन है मुझे ये बताओ, वरना मैं खुद वसु को लेकर तुम्हारे घर आकर तुम्हारी माँ से बात करूंगी। नहीं तो फिर नहीं बताना है ना? ठीक है, फिर तुम्हारी इस घर में अब कोई जगह नहीं। अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ। वो कौन है? अगर मैंने बताया तो आप स्नेहा को ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे सासू माँ, ये मैं जानता हूँ। मेरे कारण स्नेहा को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए।